कैसे आप सब लोग, आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम अकाउंटिंग की एक नई क्लास लेकर आए हैं। तो इसके अंदर हमने अकाउंटिंग में क्या क्या करना है वो हम देख लेते हैं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो इसके अंदर हम अकाउंटिंग में जो जो चीज़ करते हैं वो हम जीरो लेवल से लेकर चलेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में उसके लिए डाल सकते हैं, जो भी चीज़ आपको पूछनी है। तो कमेंट में आपको अगर नोट्स भी चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए तो आप डाल सकते हैं, आपको नोट्स से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बस आपको अपना उसके अंदर व्हाट्सअप नंबर छोड़ना होगा, उसका उस अकॉर्डिंग आपको अपनी मेल छोड़नी होगी कमेंट में, तो आपको नोट्स उसके प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिसमें चैप्टर के आप उसमें कहते हो XYZ, जहाँ तक हम पर पॉसिबल हो सके। अकाउंट अकाउंट किस चीज़ को कहते हैं? हिसाब किताब। लेटिन भाषा के COMPTARE से आया है। अकाउंटिंग अकाउंटिंग का क्या मतलब है? लेन देन को लिखना, अलग अलग करना और सार बनाना अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग में तीन कार्य मेन क्या है हमारे? रिकॉर्ड लिखना, क्लासीफाई अलग करना, समराइज सार बनाना। अकाउंटेंसी आती है। अकाउंटिंग के नियम, सिद्धांत और ज्ञान का अध्ययन, स्टडी। क्लियर। अब आते हैं हम अकाउंटिंग में क्या क्या चीज आपके करेंगे। अकाउंट्स में क्या क्या होता है, अकाउंट्स में क्या क्या चीज हम करने वाले हैं। वाउचर, डेबुक, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये चीज हम करने वाले हैं। नोट, यह अकाउंट का क्रम होता है। क्लियर। वाउचर, वाउचर के बारे में मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये ना कंपनी नेम हमारा ये आ गया, फोन नंबर, ईमेल, GST ID, स्टेट एड्रेस, डेट, वाउचर नंबर, पेमेंट टू। अब दूसरी चीज आ रही है, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। GST में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जो बच्चे नहीं हैं, जो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं। तो मैंने देखी 09 ये कोड होता है, जैसे यूपी का 09, हरियाणा का 06, दिल्ली का ये। तो जिसका भी GST होगा उसके कोड से स्टार्ट होगा। यहाँ पर पैन नंबर, जिस फर्म का, जिस नाम से जिसका भी हो रहा है उसका पैन नंबर आ जाएगा बीच में। यहाँ पर यह क्या आएगा? 1। यहाँ पर एंटिटी कोड, यहाँ पर डिफॉल्ट ZS और यहाँ पर चेक डिजिट, ये आपका इधर आ जाएगा। अब वाउचर का आगे का पार्ट देख लेते हैं। कैश वाउचर होगा, सीरियल नंबर 1 2 3 4, पार्टिकुलर वाउचर नंबर ये हो गया, पेमेंट मोड हमारी आ गई, अमाउंट इधर आ गई। क्लियर। और अमाउंट इस तरीके से हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं अकाउंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले पढ़ा जाता है गोल्डन रूल, लेकिन उससे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट में आपके लिए दिया है कि जो नाम से रिलेटिव है, बैंक शाखा से रिलेटेड है, तो वो पर्सनल के आते हैं। जो कैश, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी से रिलेटिव है वो रियल का पार्ट है। जो एक्सपेंसिस से रिलेटेड है वो नॉमिनल का। अब देख लेते हैं हमारे तीन तरीके का कौन कौन से गोल्डन रूल। पाने वाला डेबिट द रिसीवर, देने वाला क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट मतलब जो चीज पाने वाला हो उसे डेबिट करेंगे, देने वाले को क्रेडिट करेंगे, आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे। क्लियर। आय हमारी सारी एक्सपेंसेस, व्यय क्रेडिट। अब इस वाले रूल में मैंने गलती कर रखी है, जिनमें मेरे दोस्तों को पता है, जो पहले गोल्डन रूल कर चुके हैं, वो कमेंट में बताइए कि इसके अंदर क्या गलती है। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। हो गया आपका टाइम। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं हुआ होगा, बस मैंने एक इसके अंदर कंफ्यूज करने के लिए एक चीज कर रखी है, वो ये है, देखिए कि जो आपकी आय है, आय आपका नीचे, जो आपका व्यय है वह ऊपर का पार्ट है। बस इसके अंदर कुछ करा थोड़ा सा, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो देखिए, व्यय जो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे हमारे डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स गिवन। क्लियर। अब आते हैं इधर क्या था, तो पर्सनल अकाउंट हमारे ये वाला रूल अप्लाई होगा, रियल पर ये वाला रूल अप्लाई होगा हमारा, और नॉमिनल पर ये वाला। जनरल एंट्रीज हमारी, राम ने व्यापार आरंभ करा 50 लाख से, फर्नीचर खरीदा इतने का, माल खरीदा इतने का, कमलेश को नगद माल बेचा इतने का, विमलेश से माल आया इतने का, बिजली का बिल दिया इतने का, किराया दिया इतने का, वेतन मैनेजर की इतनी, अकाउंटेंट 2 अकाउंटेंट उनकी सैलरी इतनी, ऑफिस बॉय, गार्ड, मेड, अदर एक्सपेंसेस, जनरल एंट्री करनी है। अब आया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, व्यापार आरंभ करा तो कैश आ रहा होगा, ठीक है, तो हमारा वो डेबिट हो गया उस रूल के अकॉर्डिंग। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ रहा होगा उस अकॉर्डिंग रूल के डेबिट हो गया। परचेस, माल आ रहा होगा, डेबिट हो गया। कैश जब सेल कर रहे हैं तो कैश आ रहा होगा उस रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट हो गया, बाकी सेल्स बचा। परचेस, माल खरीदा टू बिजनेस, माल का नाम नहीं आने का, माल की जगह हम परचेस यूज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया तो एक्सपेंसेस का पार्ट है,
ये व्यय हुए तो हमारा डेबिट हो गया। क्लियर। ऐसी रेंट हमारा व्यय है तो ये डेबिट हो गया, सैलरी हमारा व्यय है तो डेबिट हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि यहाँ पर आपकी फिगर नहीं है, ऐड ले लेते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर आपकी फिगर नहीं दी हुई कोई, क्या है ये एक समझाने के लिए एंट्री बताई गई है आपको। मैन आपके एंट्री यहाँ पर आएगी, रामलाल ये मैनेजर की सैलरी होगी। क्लियर। कमल कोमल ये मैनेजर की हो गई, साजन ये मैनेजर अकाउंटेंट की हो गई, दोनों सैलरी। फिर आपका ऑफिस बॉय की सैलरी यहाँ पर आ गई, गार्ड की सैलरी यहाँ पर आ गई, मेड की सैलरी यहाँ पर आ गई। तो सबकी एक साथ आ सकती है, इसे बोलते हैं मिक्स एंट्री है। तो इन सब का टोटल इधर जितना डेबिट उतना क्रेडिट, ये हमारा डेबिट है और ये हमारा क्रेडिट है, ये अमाउंट ये भी होगा। जनरल एंट्री अदर एक्सपेंसेस यहाँ तक क्लियर। तो आज की उसमें हमने क्या क्या चीज़ सीखी, आज की उसमें हमने सीखा कि मेन अकाउंट है क्या चीज़, फिर उसके अंदर हमने इसकी क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर करने वाले हैं विस्तार से सही तरीके से। ये जनरल एंट्री जो है ये मत सोचे कि आपके यहाँ तक खत्म होगी, जनरल एंट्री बीच बीच में मैं आपकी इसमें बताता रहूँगा जो जो भी हमारी जरूरत पड़ेगी जिस अकॉर्डिंग, क्योंकि जनरल एंट्री कोई एक लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी होती है जनरल एंट्री। ये बाउचर का हमने टाइप पढ़ा, टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े, उससे पहले गोल्डन रूल आने बहुत जरूरी है, फिर हमने जनरल एंट्री करी। लेकिन इसके अंदर आप देख रहे होंगे, आपने कमेंट में एक चीज़ नहीं बताई ना करी कि इसके अंदर हमारी एक चीज़ छूट गई है। एक चीज़ क्या छूट गई वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमने पढ़ा बाउचर के बारे में, हमने पढ़ लिया नॉर्मल, जनरल एंट्री के बारे में पढ़ लिया, लेकिन बाउचर के साथ ऑब्जेक्ट में डे बुक भी तो है। तो डे बुक कहाँ पर करेंगे, डे बुक में नॉर्मल आपको तरीका समझा देता हूँ। ये हमारा कॉपी का पार्ट है, ठीक है, ये हमारी A4 साइज कॉपी है, ये मैंने इसका पर्चा ऐसे कर लिया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी उस पर्चे की राइट हैंड साइड। जितने भी पैसे हमारे आ रहे हैं वो सारे इधर रिकॉर्ड होंगे और जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे इधर रिकॉर्ड होंगे। डे बुक इसे कहते हैं। और जो आपको संक्षेप में विस्तार में फुल फॉर्म में वो मैं एक डे बुक की क्लास बना के उसे इसी के अंदर जब जैसे आप देखते रहेंगे बीच में आपको बता दूंगा। एक शॉर्ट तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप डे बुक की पहचान कर सकते हैं। क्लियर। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। जय हिंद जय भारत। मैं और आपके लिए अच्छी क्लासेस लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।